बिल्कुल पक्का सिद्धांत। तुम जितना नाम जप करते जाओगे उतने ही तुम्हारे हृदय में भगवान का ज्ञान होता जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान की महिमा का ज्ञान, चराचर जगत का क्या स्वरूप है इसका ज्ञान। ये भगवत ज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु की महिमा का ज्ञान और ये जगत क्या है इसका ज्ञान, एक ही बात है। इसे भगवत ज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे वैसे वैसे आपके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकाशित होगा। भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही स्थूल शरीर की आसक्ति नष्ट होने लगती है, सूक्ष्म शरीर की तदात्मता हटने लगती है, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। भगवत ज्ञान का स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध, भगवान की महिमा का बोध, ये जड़ चैतन्य में संसार क्या है इसका बोध, ये भगवत ज्ञान है। और वैराग्य, प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा प्रभु हमारे आत्मस्वरूप हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप, आत्मस्वरूप आराध्य देव में इतनी आसक्ति, लोक लोकांतर का कोई भी भोग हमें बांध ही न पावे, आसक्ति न पैदा कर पावे, इच्छा न पैदा कर पावे, कोई भी भोग, उसे वैराग्य कहते हैं। आसपास सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं। ये कहां से आया? नाम जप से। भगवत ज्ञान कहां से आया? नाम जप से। ये वैराग्य कहां से आया? बोले नाम जप से। आगे कह रहे भक्ति परेशानुभव, भक्ति का जो पूर्ण अनुभव वो प्रेम है। ऐसा प्रेम आराध्य देव से प्रकट होता है, भजन करना नहीं पड़ता, फिर रोम रोम रग रग हर नस नाड़ी, देखो ये जड़ वस्तुएं हैं, इनमें निकलने लगता है राधा राधा राधा। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। ये प्रेम प्रकट हुआ नाम में, नामी में। जैसे कोई भूखा एक एक ग्रास अन्न पाता है तो भूख की निवृत्ति, तृप्ति और पुष्टि एक साथ होने लगती है। ऐसे ही संसार से वैराग्य, लोक लोकांतर जितना ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, हृदय में कोई कामना नहीं। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा, कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं का विनाश, जो आवश्यकता है उनमें से करके कामनाओं को शांत कर देगा नाम। और ऐसा भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रकट होगा जो किसी अन्य साधन से होता ही नहीं है। बस हमारी नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। गुरुजनों ने ये 7 बातें कही कि यदि 7 बातें आपके जीवन में आ जाएं तो निश्चित नाम से आपको प्रेम हो जाएगा, नाम से प्रेम हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी मार्ग के पथिक हो, अंत में दिव्य ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नाम का ही निरंतर रटन करना पड़ा है, अन्य साधनों से उदासीन होकर। शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं, जब तक प्रभु की विशुद्ध कृपा का अनुभव नहीं होता तक तब नाम में प्रीति नहीं होती, नाम जपने की इच्छा नहीं होती। बहुत से साधन, आप ज्यादा ऐसे महापुरुषों से नहीं मिले होंगे, पर भ्रमण के समय देखा है, एक बार भी नाम उच्चारण नहीं, एक बार भी रामकृष्ण हरि कोई नाम नहीं, बस वही ये योग, ये बात, वो दिव्यता, वो कुंडलनी, ये चक्र का भेदन। बाद में आना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े साधक हो, जब तृप्ति की तरफ तुम्हारी मांग होगी
तब आपके हृदय में गुरु कृपा से बात आ जाएगी कि बस अब एकमात्र भगवान नाम में प्रीति। जितने भी महापुरुष हुए सब ने नाम के द्वारा उस दिव्य ऊंचाई को प्राप्त किया जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होती। पहले बात तो अपने हृदय में समझिए आप कि नाम से बढ़कर के कोई तपस्या, साधन, दान, पुण्य, तीर्थ, स्नान कोई भी इसकी बराबरी नहीं। ये 7 बातें आपके हृदय में आनी चाहिए तो नाम से प्रीति हो जाएगी। प्रायः प्रश्न रहता है नाम में रुचि नहीं होती। प्रायः अपने लोग भी, साधक जन भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें नाम में प्रेम हो जाए। नाम सब कुछ है, ये बहुत हृदय की बात कहते हैं। साधन पक्ष को भी देख करके नाम के बराबर कोई नहीं। पहला, किसी भी ऐसे साधक से ना मिला जाए जिसके नाम में श्रद्धा, विश्वास और रुचि नहीं है। या सबसे पहले परहेज की बात की। उत्तम डॉक्टर वही है जो दवा देने के पहले परहेज निर्धारित कर देता है। हमें ऐसे मनुष्य से, साधक से, ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना है, नहीं संभाषण करना है। साधन संबंधी, व्यवहार संबंधी तो कीजिए। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, नाना प्रकार के लोगों से मिलना, परमार्थ हमारा हृदय का विषय है। इस पर किसी की सलाह नहीं चाहिए। इस पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के प्रमाण से चला जाता है। जिसने नाम जप में प्रीति नहीं की, नाम जप का अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों से परमार्थ संबंधी वार्ता नहीं करनी, यदि आप नाम प्रेमी होना चाहते हैं तो। क्योंकि वो ऐसी शास्त्र की बातें कि तुम्हारी नाम में रुचि हो ही नहीं पाएगी, इधर उधर भटकाव बना रहेगा। तो पहला है कि हमें किसी भी ऐसे संग को स्वीकार नहीं करना जिसकी नाम में प्रीति ना हो, जो नाम जप ना करता हो, जो भगवान की इस प्रेम मार्ग के विरुद्ध साधन बता रहा हो। और किसी भी अन्य साधक या साधन का हमें तिरस्कार नहीं करना, निंदा नहीं करनी किसी साधन की या किसी साधक की। बस तुम्हें दृढ़ विश्वास कर लेना है, ये औषधि है, वो परहेज है। दृढ़ विश्वास कर लेना है कि ये जो नाम मिला है इसी से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शब्द याद रखो। जितने शास्त्रों का अध्ययन किया गया, जितने संतों के अनुभव सुने गए, उनमें सार बात पाई गई है निरंतर नाम की स्मृति। विश्वास कर लो, महापुरुष जन कहे विश्वास कर। इसलिए बार बार विश्वास शब्द कहा जाता है कि जो बहुत वर्षों की साधना में अनुभव होता है वो तुम विश्वास कर लोगे तो अभी से चल पड़ोगे। संत संग में बिल्कुल सीधे घी मिलता है। गाय बांधो, फिर उसको खवा पिला के, फिर दूध निकालो, फिर दही जमाओ, फिर मथो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसको घी रूप में सराओ। ये सब महापुरुष जनों ने किया है। अपने को सीधे हुए घी दे रहे हैं, इसलिए कह रहे विश्वास करो। वहां तुम्हें दूध दुहने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, गाय बांधने की, वो प्रक्रिया की बात करें, अर्थात साधन की जरूरत, सीधे घी। उन्होंने मेहनत करके, तपस्या करके, अनुभव करके सार बात। तुम ऐसा विश्वास करो कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं और इसी से सब कुछ हो जाएगा। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मुंह को तो राम को नाम कलप तरु, कलि कल्याण फरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई जिसको और कोई भरोसा और साधन में करो, मेरे लिए तो एक ही भरोसा है, परम कल्प तरु। गुरुदेव से मुझे नाम मिल गया है और कल्याण रूपी फल इस कल्प वृक्ष में फल गए। जिधर देखो आनंद ही आनंद। गोस्वामी जी कह रहे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। कर्म योग और भी उपासनाएं, ज्ञान योग और वेद के सिद्धांत सब बढ़िया है, खरो।
सबको प्रणाम करते हैं। पर मोहि तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। हमारी दशा तो यह है, गोस्वामी जी कह रहे, जैसे सावन का अंधा हो जाए, सावन में अंधा हुआ तो उसे 12 महीना हरा ही चिंतन में आएगा, क्योंकि हरा देख के ही अंधा हुआ था। गोस्वामी जी कह रहे अब हमारी पूरी दृष्टि केवल नाम में है। कोई साधना उपासना ज्ञान वेद मत बढ़िया है, सब बड़े करो, सब अच्छे करो भाई, जिसकी जो। महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो। वो देखो हितजू महाराज कह रहे हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए रहो को काहू मन नहीं दिए। जिसका मन जहां लगे लगाओ, हम नहीं कहते, लेकिन अपनी बात हम कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। हम कसम खा के कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं, मन वचन कर्म से केवल लाडली जू महाराज। गोस्वामी जी कह रहे जहां जिसका जिस साधन में रुचि करो, पर मोहि तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। बोले आप का कोई अनुभव है इस विषय में? बोले हाँ, भगवत कृपा से हमारी स्मृति जागृत हो गई है। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबहु न पेट भरो। बहुत सी साधना की, बहुत से कर्म किए, बहुत सी योनियों में गया, पर हमें वही मिला जैसे श्वान कहते कुत्ते को। जैसे कुत्ता पतरी चाट चाट कर कभी पेट नहीं भर पाता, ऐसे आज तक कृतकृत्य नहीं हुआ, कृतकृत्य नहीं हुआ जैसा आज हुआ हूं। काकभूषण जी का भी ऐसा अनुभव, बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। तो आज आपको क्या अनुभव हुआ? बोले सोहो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुषि धरो। अब पतरी नहीं चाटनी पड़ती, अब तो पूरी की पूरी भोग सामग्री हमारे सामने उपस्थित है। अर्थात भगवान का दिव्य रूप, भगवान की दिव्य लीला, भगवान का दिव्य प्रेम रस, ये सब हमें चखने को मिल रहा है। सोहो सुमिरत नाम सुधारस। बहुत साधन करके देखा, पर उनसे ऐसी अनुभूति हुई जैसे श्वान पत्तल चाट कर कभी तृप्ति को अनुभव नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कैसे कहते हैं, मेरे हृदय को कभी ऐसा विश्राम नहीं मिला, पर आज गुरु कृपा से नाम में प्रीति हो गई, तो इस नाम रूपी अमृत से ऐसा अनुभव किया कि अब पातर नहीं चाट रहे, अब तो पूरा का पूरा भोग हमारे सामने, रूप का रसास्वादन, लीला का रसास्वादन, ये अमृत है। स्वार्थ हो परमारथ हूं को नहीं कुंजरो नरो। मैं कोई दुविधा की बात नहीं कहता हूं कि अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो। मैं पक्की बात कहता हूं, सुनियत सेतु पयोधि पशानन करि कपि कटक तरो। कोई भी हो, अरे हमारे तो हृदय है, पत्थर में हृदय थोड़ी है। अगर पत्थर में भी नाम लिख दिया तो तैर गया वो हनुमान जी महाराज। ये महान प्रेमामृत है, सबको तृप्त कर देगा नाम। बिल्कुल किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं, पर नाम हमारे हृदय में एक छत्र अधिकार पाले, ये हमारा विषय होगा। हमें नाम को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर तिलक करना होगा कि आप हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर राधा नाम का राज्य है, अब किसी दूसरे का प्रवेश नहीं। जैसे महाप्रभु के रसना कटो जो अन्न रटो। हाँ, प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहां ताको काज सरो। भाई जिसको जहां प्रीति होती है, जहां अपना काम बनाना चाहते करो, हमें कोई मना नहीं है। पर मेरे तो माई बाप दो आखर, हाँ शिशु अरण्य। आहा, जैसे छोटे बच्चे का पोषण माई बाप से होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे माई बाप तो राव माँ, रा और धा हमारे माई बाप है, राधा। जैसे बच्चा माँ के ही दुग्ध से पोषित होता है,
पिता के दुलार से पुष्ट होता है, ऐसे ये 2 अक्षर हमारे माई बाप की तरह हमें पुष्ट कर रहे हैं, हमें हर समय प्रसन्न कर रहे हैं। राधा, गोस्वामी जी कह रहे ये 2 अक्षर रामा, मेरे तो माई बाप 2 आखर हों शिशु अरनियरो। आगे की जो बात कह रहे हैं, महापुरुष ये कसम क्यों खाते हैं? ये हम जैसे मलिन हृदयों को देख करके कि इनको पता नहीं विश्वास हो कि ना हो, जैसे बार बार कहते हैं सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, तो समझ लो हमारे पास कुछ आगे शब्द नहीं, इसलिए हम लड़खड़ा कहते हैं, सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, मान लो हमारी बात। शंकर साखी जो राख कहो कछु तो जरी जी है गरो। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, थोड़ी भी मिलावट की बात नहीं, थोड़ी भी छुपा के नहीं रख रहा हूं। अगर जरा भी झूठ हो तो मेरी जबान गल जाए। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझ पर। पूरे जीवन की आराधना का फल गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मुझे जो कुछ मिला है सब नाम से प्राप्त हुआ है। अगर थोड़ा भी मिलावट हो तो मेरी जीभ गल के गिर जाए, ये विश्वास। पहला, परहेज के साथ दवा का सेवन, दृढ़ विश्वास की नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। फिर वही बात हमारे से निकलती, कैसे तुम्हें बताएं? राधा, अभी तो जपो, आगे तुम्हें पता खुद चल जाएगा। राधा और राधा इतना अंतर नहीं है, समझ पा रहे हो? किशोरी जू में राधा नाम, इतना अंतर नहीं। राधा कहो, राधा रोम रोम आनंदित, सामने स्वामी जू। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये अभेद है। मतलब राधा निकल रहा तो स्वामिनी जो हैं, जिभ्या में नाम रूप से, मानस पटल में रूप से। मान लो, बस मान लो। दूसरा, अब आपको नाम में जैसी महत्व और आदर बुद्धि वैसी किसी भी साधन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया, कल या परसों प्रश्न किया था कि सेवा में तो हमारी रुचि, हम घंटों सेवा करते पर नाम जप नहीं करते, तो सेवा हो कैसे रही आपकी? आप क्या शारीरिक क्रिया को सेवा समझते हैं क्या? इधर से फूल रख दिया, उधर से फूल रख दिया, चिंतन संसार का हो रहा है, ये शुभ क्रिया होगी, सेवा नहीं होगी। ध्यान रखना, सेवा में सुमिरन और भाव ये 2 प्रदान होते हैं। सेवा में सुमिरन और भाव। निज मंत्र चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, या नाम चल रहा है, प्यारी जी की खोए हुए हैं आप, पत्रावली कर रहे, पुष्प चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मेरी लाडली। भाव और सुमिरन, सुमिरन संसार का, तो वो सेवा शब्द हट जाएगा। शुभ क्रिया भागवतिक क्रिया हो गई, क्रिया का फल है। सेवा से सीधे सेव्य को अधीन करने वाला प्रेम प्राप्त है, ये सूक्ष्म विषय है। अगर आप संसार का चिंतन करते हुए इधर उधर से सेवा, रंग नहीं होगा, उसका दर्शन कर लो सेवा में, उसका सेव्य बताएगा कि रंग नहीं है। सेवा देखते ही पता चल जाता है तुम किस कोटि के सेवक हो। सेव्य को देखते ही पता चल जाता है आप किस कोटि का दुलार करते हो। सुमिरन और भाव, ये 2 प्रदान है सेवा में, वस्तु प्रदान नहीं है। वस्तु प्रदान नहीं कि तुम कितनी महंगी चीज लगा रहे हो, सब पार्थिव वस्तुएं हैं। महंगा है तुम्हारा भाव और तुम्हारा सुमिरन। अगर 2 नहीं हैं तो फिर ये दूसरी बात नहीं आप में आएगी। नाम में इतनी आदर बुद्धि हो, पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की, सामने भगवान खड़े तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए, और तो बात जाने दो। ये हुई नाम में आदर बुद्धि।
मतलब नाम की आदर बुद्धि इतनी कि भगवान दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे भगवान का नाम है। ये उपासक के हृदय की बात कह रहे हैं। प्रभु आए और नाम छूट गया तो ऐसे प्रभु से तुरंत नाम पकड़ो। जिसके बल से प्रभु आए, नाम नहीं, नाम स्मृति चल रही, सुमिरन चल रही। अब नाम का विस्तृत स्वरूप, नाम में ही रूप समाया है, नाम में ही गुण समाये, नाम में ही लीला समाई। अब प्रियाजू का कोई लीला चिंतन करते हुए सेवा कर रहे हैं, या पद गुनगुनाते हुए सेवा कर रहे हैं, भाव में भरे हुए हैं, एकदम डूबे हुए हैं रूप में, ये सब नाम ही है। नाम का ये आंतरिक रूप है। रूप, लीला, गुण, इसका चिंतन करते हुए सेवा भाव में डूब रहे हैं। आपको अनुभव हो रहा है कि मैं नाम जप नहीं कर रहा हूं, हो रही सेवा। संसार का चिंतन करते हुए निषेध कर रहे हैं। नाम के प्रभाव से रूप छाया हुआ है, आप डूबे हुए हैं, और आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद मंत्र और नाम नहीं चला तो मेरी अखंडता में बाधा पड़ गई। नहीं नहीं नहीं, यही फल है नाम का। अगर कहीं ऐसी स्थिति हो जाए कि सेवा हो गई और आपको भान नहीं हुआ कि मैंने सेवा की, ये कब कैसे, और ये गाढ़ स्थिति आ गई, फिर धीरे धीरे तो भाव देश में प्रवेश हो जाता है। नाम के समान कोई भी स्थान किसी का भी नहीं, भगवान का भी नहीं। ये है नाम जापक की आंतरिक स्थिति। आप कहोगे प्रमाण, प्रमाण से बात सिद्ध होती है। सुतीक्ष्ण जी महाराज निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए, अगस्त जी महाराज के शिष्य हैं, निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु मिले। जब प्रभु वनवास के समय सबको कृतार्थ करने के लिए भ्रमण करते हैं, तो उस समय पहले गुरु की कुटिया में नहीं गए, पहले शिष्य के पास गए। सुतीक्ष्ण किसी ऋषि ने आके बताया भगवान सियाराम पधार रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं। मैं जिनका निरंतर नाम सुमिरन कर रहा हूं, प्रभु आ रहे हैं, भागे बावरे मन। वो तो प्रेमी ही जानता है कि जिसके लिए वो जीवन अर्पित किए वो आ रहा है, उसके हृदय की दशा क्या होती होगी, क्या दशा होती होगी। जो एक एक पल बाट जो रहा है, दर्श बिन दुख न लागे नैन, जिसके हृदय में प्राण व्याकुल हो रहे हैं प्रीतम से मिलने के लिए, हाहाकार मचा हुआ है हृदय में, और अपने में अयोग्यता है। दोनों बातें, मिलन की प्रबल आकांक्षा, पर वो जब देखता है कि मैं तो अयोग्य हूं, जैसे बौना आकाश को छूना चाहता है पर कैसे छू सकता है, सुतीक्ष्ण जी व्याकुल हुए, आज मेरे प्रभु आ गए, भागे, किधर है प्रभु। ढूंढ रहे, देख रहे हैं, इतनी व्याकुलता, बैठ गए मार्ग में। जो नाम चल छा गया नाम, हृदय में वही नाम रूप को प्रकाशित, ध्यानस्थ अचल होकर मार्ग में ही बैठ गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे कटहल के कांटे होते हैं ना, ऐसे एक एक रोम पुलकित है आनंद में। भगवान वृक्ष की ओट में हो गए। सुतीक्ष्ण जी की दशा देख रहे हैं। यहां ऐसा लगता है सुतीक्ष्ण जी के दर्शन भगवान कर रहे हैं। नजदीक गए, स्पर्श करके हिला रहे हैं। नाम और रूप में डूबे हुए भगवान बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तब भगवान अंदर के वैभव को, अपने रूप को जब तो ऐसे आंख खोली तो देखा सामने आराध्य देव। ये है अपने आराध्य देव के नाम में इतनी प्रियता, बाहर आराध्य देव छू रहे, नाम 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 के प्रभाव के समान कोई प्रभाव नहीं। मनोयोग से भारी महत्व बुद्धि आदर सत्कार नाम का करते हुए किसी भी तरह नाम की अवहेलना ना होने पावे। नाम की अवहेलना अपने लोगों से हो जाती है। आपके हाथ से नाम लिखने की सावधानी होनी चाहिए।
किसी भी कागज में कहीं भी ऐसे नाम मत लिख देना जिसमें किसी के पैर पड़ जाएं। जैसे आजकल लोग असावधानी करते हैं, समझ नहीं पाते तो अपनी गाड़ियों पर नाम लिख लेते हैं। स्कूटी के ऊपर लिखे हैं राधा, पीछे लिखे हैं राधा, मोटरसाइकिल में चढ़े लात ऐसे होते हुए जा रहे हैं, धोया वही नाम से जल नीचे चरणों में आ रहा है, गाड़ी में लिखे श्री हरिवंश, और पानी मारा पैरों में, वही तो सिंहासन में विराजमान, वही हमारा जीवन है। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण उसी राधा नाम का जप करते हैं। उपासक के हाथ से कभी ऐसे बहुत सावधानी जीवन भर रही है। कभी किसी को अगर कुछ लिखना हुआ तो शब्द लिख दिया है, आपको ऐसा करना चाहिए, बस न जय श्री राधे कोई नाम नहीं, ये लीजिए। अगर नाम लिखना है फिर उस कागज को संभाल कर यमुना जी में गंगा जी में प्रवाहित कीजिए, आदर कीजिए। ये नाम का अनादर है। कहीं भी छपा दिया, कहीं भी लिखा दिया, वो उपासक का हृदय ऐसा नहीं होता, उपासना की सिद्धि ऐसे नहीं होती। जो नाम हमारा आराध्य देव है वो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, अंदर लिखा है, ऐसा नहीं। जितना आदर करोगे आप, देखो महापुरुषों के हृदय में कैसा आदर, नाम का चरित्र पढ़कर देखो। एक बार ठाकुर घनश्याम दास जी ने गीता वाटिका ऐसे अंगुली से राधा जमीन में लिख दिया। उधर बाबा आ रहे थे, राधा बाबा, उन्होंने ठाकुर ये क्या कर दिया। बैठकर अपने अचले में वहां से सब रज निकाली, खोद के कि एक कण राधा नाम से छुआ हुआ वहां, और तुलसी जी के घेरे में, और कहा कान पकड़ो, आज के बाद कभी ऐसे खिलवाड़ नहीं करोगे। स्वामिनी जी का नाम ऐसे लिख दिया, किसी का पैर पड़ जाएगा, सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। क्या है ये नाम? सोचो आपके सामने राधा नाम लिख दिया जाए और तलवार लेकर खड़ा हो जाए कि इस नाम को रौंद कर चलो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उपासक गर्दन ऐसे सार्स कर देगा, काट दो, पर हम अपने आराध्य देव के नाम पर पैर नहीं रख सकते। ऐसी उपासना की गरिमा है। और उसी नाम को आप लोग ऐसे लिख दिया और नालियों में पड़ा है, ऐसे कहीं भी कुछ भी कैसे भी। क्या ये मात्र राधा नाम तुम्हें रुचेगा? नाम का अपराध कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तुम्हारी नाम में प्रीति होगी? बहुत संभाल के अपने हाथ से वही नाम लिखो जहां या सिंहासन में विराजमान करना हो या ऐसा कुछ। आजकल लोग ब्याह के कार्ड में प्रिया प्रीतम छाप दिए, नाम लिख दिए, क्या क्या, और वो कार्ड केवल निमंत्रण कार्ड है। देखा पर डस्टबिन क्या कहते हैं उसमें, कूड़ा वाले उसमें ऐसे डाल दिया, ऐसे पड़ा है, बच्चे खेल। अपराध बनता है। तभी तो नाम का प्रकाश कहां हो रहा है? अरे वही तो नाम, राधा नाम सिंहासन में विराजमान करके दुलार कर रहे हैं, लाल लड़ा रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष गुरुजन। इसी दुलार के बल से नवनिवृत्त निकुंज में श्री जी के साक्षात सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। वही नाम तो, नाम का महत्व जब हृदय में आ जाएगा तो त्रिभुवन में कोई कीमती चीज नहीं इस नाम के बराबर। तीसरा, नाम का फल प्रेम ही है, इसीलिए प्रेम की ही बाट जो होनी चाहिए। और कोई फल की आकांक्षा भी यदि है तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि ये आकांक्षा हटा दो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। नाम जप अगर किसी फल के प्रयोग में आप करोगे तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी, प्रेम मिलने में बहुत अंतराय हो जाएगा। अच्छा, जितने भी फल है वो सब टिकाऊ नहीं है। मान लो जिन तपस्वियों ने, राजाओं ने तपस्या करके देवताओं से, भगवान से जो कुछ प्राप्त किया, नाशवान लोक लोकांतर सब गया, ना कुछ है क्या? ना कोई तपस्वी का यहां तप रह गया, ना उसका फल रह गया, ना वो तपस्वी का तपस्या में शरीर रह गया, सब अंतर्ध्यान हो गया। तो शाश्वत वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। तो कह रहे नाम का वास्तविक फल प्रेम ही है। पर जो नाम जापक नाम के फल प्रेम की चाह ना करके, भगवत प्रेम की चाह ना करके और कोई कामनाओं में नाम का प्रभाव खर्चा करता, होगी कामना पूर्ति, क्योंकि नाम बहुत बड़ा पावर है, तो उसके हृदय में चित्त की आनंद की उल्लास वही तरंगे नहीं आएंगी। ध्यान रखना। तो इतना दिन हो गया अभी नाम का परहेज ठीक नहीं,
अन्य कामनाओं से युक्त हो, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं आ रहा, तो क्या नाम बेकार जाएगा? नहीं, पहुंचाएगा आनंद तक। और बढ़ाओ और जपो, वही तुम्हारी कामनाओं का भी नाश कर देगा और वही आनंद का प्राकट्य भी कर देगा। तीसरा सूत्र है, नाम का फल प्रेम है, प्रेम के अलावा और कोई आकांक्षा ना करो। यदि ऐसा है तो और नाम बढ़ाओ और जप शुरू करो, तो वो इन सब को मिटाकर प्रेम प्रकाशित कर देगा। दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जब नाम जप में ऐसी प्रीति होने लगे कि नाम जप आधे पल के लिए छूटने पर ऐसा लगे जैसे हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया। लोगों का बहुत बड़ा घाटा हो जाता है तो बस प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अब तो एक ही उपाय सूझता है कि शरीर को नष्ट कर दे। अच्छा, किसान की फसल नष्ट हो गई, विद्यार्थी बहुत पैसे लगा के पढ़ा फेल हो गया, आदि आदि, जैसे इन सबको भयानक कष्ट होता है, ऐसे आधे पल के लिए प्रभु का नाम छूटा और उसको ऐसा कष्ट हुआ कि जीवन हमारा बेकार हो गया, मैं प्रभु को भूल गया। तद स्मरणेन परम व्याकुल, परम व्याकुलता हृदय में पैदा होने लगी। तब जानो अब नाम का रंग चढ़ रहा है। क्या कभी आपको शोक होता है कि इतने मिनट चले गए और हम नाम से, भजन से दूर रहे? चौथा, नाम जप में निष्कामता बढ़े तो नाम जप का फल सही चल रहा है, और अगर नाम जप चल रहा है और गलत आचरण हो रहे हैं, गलत कामनाएं हो रही, तो धैर्य से रहना उसका प्रभाव शुरू है। धैर्य वो ऐसी दवा नहीं है कि व्यर्थ चली जाएगी, ये तो भूल जाओ, व्यर्थ शब्द तो भूल जाओ। चाहे जो जैसा हो, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं होता है, ध्यान रखना, अमोघ वस्तु है, समय लगेगा। पर यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं कि नाम निरंतर बस जाए, उसके लिए नाम जब करते हुए अरुचि बढ़ने लगे संसार के भोगों में, संसार के लोगों में, ये अच्छा न लगने लगे। नाम चल रहा है, ये आदमी आ रहा है, बात करेगा तो नाम छूट जाएगा, क्या करे? वो विचार ऐसा करने लगे, ऐसी चेष्टाएं हमारे अंदर आने लगे, किसी से मिलना जुलना, बात करना, हंसना, मजाक करना, ये सब फीका लगना। समझो नाम जप का फल मिल रहा है, आपका नाम जप सही चल रहा है। निष्कामता बढ़ना, ये नाम का प्रभाव है। भगवान के रहस्य का प्रभाव धीरे धीरे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। पहले गंदगी साफ होती, बहुत कूड़ा करकट जमा है, दुर्वासना, पाप प्रवृत्तियां, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, ये नाम जप से ही नष्ट होती हैं। जब ये नष्ट हो जाती है तो भगवद रहस्य प्रकाशित होने लगता है। अगर नाम के बदले में कुछ चाह है संसार के महत्व की, धन की, भोगों की, तो ये रहस्य नहीं प्रकट होगा। वो चाहे पूर्ति होंगी, अभी और जपो, पहले चाह नष्ट हो तब रहस्य प्रकट होगा। नाम के बदले में कुछ भी चाहना सुख भोग की, ऐसा समझो अमृत के बदले में विष ले लेना। ये महापुरुषों के अनुभव की बात। नाम जप का फल निष्कामता है, चाह मिटाना है। वो महासुख उसके हृदय में स्वाभाविक स्फुरित होता है। जा ही न चाही कबहू कछ, चाह मिटना ही साधना की सफलता है। अचाह ही भगवत स्वरूप स्थिति है। कोई चाह नहीं, जैसे प्रभु चाह रहे हैं वैसे। अब हमारी कोई, जो ही प्यारो करे सोई मुहि भावे, अपनी कोई चाह नहीं। पांचवा, उपासक को हर समय ये अनुभव होना कि नाम और नामी अभेद है। नाम जप कर रहे हैं तो चिन्मय चिदानंद प्रकाशित करने वाले भगवान नाम के रूप में हमारी जिह्वा में बैठे हैं। कितना सुख हो जाएगा जब आपकी इस बात की अनुभूति हो जाएगी। सुन लेना अलग बात है, जैसे मंत्र मिला तो मंत्र मिलना अलग बात है, लेकिन मंत्र का साक्षात्कार करना ये अलग बात हो गई। मंत्र को रमा लेना, मंत्राकार वृत्ति कर लेना, ये अलग बात है। ऐसे आपने सुन लिया नाम नामी अभेद है, लेकिन इसकी अनुभूति हो जाना,
नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा है तो सही पूछो तो तुम्हारे हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, कोई चाह नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्वयं प्रभु नाम रूप से आपकी जिह्वा में आए हैं। नाम चिन्मय, याद रखो, कभी भी किसी भी अवस्था में इसका नाश नहीं हो सकता। बोले अपराध बन गया, तुम्हारा भजन नष्ट हो गया, साधन नष्ट हो सकता है, भजन नहीं। भजन चिदानंद है, चिदानंद। तो नाश कौन करेगा चिदानंद का? चिदानंद के एक अंश से काल प्रकट हुआ, सबका नाश कर रहा है। आज तक कोई काल का नाश कर पाया है? एक अंश से प्रकट। और ऐसे अंशी प्रभु को अपने अधीन कर ले, वो नाम है। हम ये थोड़ी कह सकते चिदानंद का अंश नाम है, नहीं कह सकते। ऐसे संपूर्ण चिदानंद में प्रभु को नाम अपने अधीन कर रखा है। उस नाम का कहीं कभी किसी भी क्रिया से कोई नाश कर सकता है? अविनाशी चिदानंद में नाम, ये पांचवी ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में। ये जो नाम जप हो रहा है, इसका मतलब हर क्षण भगवान का स्पर्श हो रहा है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, कितना अमृत है। हर समय हम प्रियालाल का स्पर्श कर रहे हैं। राधा राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, प्रिया प्रीतम का स्पर्श हो रहा है। निश्चित अनुभूति ये उसी को होगी जिसकी नाम जब से निष्कामता बढ़ते हुए नाम और बढ़ रहा है। जहां ऐसी अनुभूति हुई तहां भावना का प्रादुर्भाव हो जाता है। भावना, प्रियालाल की मैं दासी हूं, मैं सहचरी हूं, मैं नित्य सखी हूं, इसका प्रादुर्भाव। ये कोई जप का विषय नहीं कि मैं तो सखी हूं, मैं सखी हूं, मैं सखी। ये जप का विषय नहीं। जय शिवोहम, ये जप का विषय थोड़ी है। ये तो ब्रह्मानंदकार वृत्ति का विषय है। एक एक वृत्ति, सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा। ऐसे ही मैं सहचरी हूं, ये कोई जप का विषय थोड़ी है, ये अनुभूति है, भावना। छठवां, अब तैल धारावत नाम का प्रादुर्भाव। अखंड तैल धारावत, सोते में भी नाम चलता है, सोते में भी, क्योंकि चल रहा है। आप जब सो रहे होते हैं तो आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे होते हैं क्या? नहीं, पर हो रही है ना। तो जिसकी श्वास श्वास में नाम तैल धारावत बस गया, तो इंद्रियां मन भले सुसुप्ति में चली गई, पर नाम जब चल रहा है, अखंड नाम जब चल रहा है। कुछ कुछ महापुरुषों के तो जीवन में देखा गया कि जब वृत्ति नाम की बाहर आई तो वो सो रहे हैं और जिह्वा से निकल रहा है राधा कृष्ण। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। संसार के सारे कार्य करते हुए, सबके बीच में रहते हुए उसका अखंड स्मरण चलने लगता है। अब वो कर नहीं रहा, अब तैल धारावत अखंड स्मरण चल रहा है। सातवां, अपने भजन को पूर्ण सावधानी से गुप्त रखना, प्रकाशित नहीं करना अपने भजन को। अहम का एक स्वभाव होता है कि वो अपनी साधना को बाहर कह करके सुख का अनुभव करता है। ये स्वभाव होता है वो। जैसे बहुत हल्का अंतःकरण, अभी साधन का प्रभाव नहीं पड़ा, तो छोटी छोटी बातों में गर्व करके उनको चार लोगों के बीच में रखना, जिससे हमारा अहम सुख का अनुभव करता है, पुष्टता होती है अहम की। ये बातें ठीक नहीं है। भजन को एकदम गुप्त रखना है। जो सच्चे भजनानंदी महापुरुष होते हैं वो अपने को बिल्कुल महत्वहीन रखते हैं। महत्वहीन, महत्व रखना ही हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है। अमानिना माने महत्वहीन, मान देना, दूसरों का महत्व करना, अपने महत्व को छुपाना, अपने महत्व को मिटाना। संतों ने तो ऐसी ऐसी लीलाएं की, जहां उनका महत्व बढ़ने लगा तो महत्व मिटाने के लिए लीला की। पर वो सिद्ध पुरुषों की बात है, उन्हीं की सामर्थ्य है ऐसी। कंजूस के धन की तरह नाम को छुपाओ और जार की तरह प्रेम करो। जार भाव होता है कि जैसे वे ब्याह हुआ किसी से और आसक्ति है किसी से, उसे जार भाव कहते हैं।
अब वो जो इस जार भाव की होती है वृत्ति, वो घर में सारे कार्य करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका चिंतन उस पुरुष का होगा या उस स्त्री का होगा। जार भाव का स्वरूप, वो अपने सगे संबंधियों से ठीक वैसे व्यवहार करेगी जैसा करना चाहिए, पर प्रीति किसी से नहीं। प्रीति उससे है जिससे लगन लग गई। ठीक यही भजन के लिए आवश्यक भाव है। कोई शरीर का पिता भाव रखता है, कोई पति भाव रखता है, कोई पुत्र भाव रखता है, कोई भाई बहन, नाना प्रकार के रिश्ते। आपको ठीक जार भाव की तरह हमारा प्रीतम नाम है। सारे कार्य करते हुए, सबसे मिलते हुए, व्यवहार करते हुए, आंतरिक वृत्ति नाम में, जैसे वो अंदर से चिंतन उसी की बात का, उसी के रूप का, उसी के मिलन का करते हुए अपने परिवार में किसी को भांपने नहीं देती। चाहे वो स्त्री के अंदर वृत्ति हो या पुरुष के अंदर वृत्ति हो, भांपने नहीं देती कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सवाल नहीं। ऐसे ही आपको कोई भांप ना पावे कि आप इतने भजनानंदी हो आंतरिक, बाहर व्यवहार में से साधारण महत्वहीन जीवन, ओ अंदर असाधारण महामहिमा में महत्व प्रभु के नाम का। कृपण के धन की तरह छुपाओ और जार की भांति नाम में प्रेम करो। सदैव मर्यादा में जीवन होना चाहिए। कहीं नाम के प्रति ये भाव महिमा में आकर के अपराध की तरफ वृत्ति ना बढ़ जाए कि नाम तो सर्व पाप नाशक है, अब हमारे मन में जो आया सो कर लेंगे और नाम जब कर लेंगे उससे पाप नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी वृत्ति ना रखे। यदि इस तरह के 7 जो अभी चर्चाएं हुई, इन भावों को लेकर के नाम जप किया जाए तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय की समस्त आशा, तृष्णा, वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और देखो, जब घर में प्रकाश हो जाता है तो बाहर खिड़की से प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब आपके अंदर परमानंद में नाम का प्रकाश होगा तो लोक में हर सुख आपके चरणों में लौटता नजर आएगा। आपको चाह नहीं करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए हमारी बात। जिन सुखों के पीछे आप भाग रहे, पकड़ में नहीं आ रहा, वही सुख तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम पकड़ना नहीं चाहेंगे, अरुचि हो जाएगी। वो महामहिम सुख नाम से प्राप्त होता है।